भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। ये पंक्तियां मैं आज समझ पाया हूं। आप भी अगर अपनी माँ से दूर हैं तो जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। क्या आपको भी अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही है? ये कहानी है एक अनपढ़ माँ की जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी लेकिन जिंदगी पढ़ना जानती थी, जो अपना नाम मुश्किल से लिख पाती थी मगर अपने बेटे की तकदीर हर रोज अपने हाथ से गूंदती थी, जैसे आटे में पानी मिलाकर नरम रोटी बनाती थी वैसे ही। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में जहां बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपती थी, वहीं रहती थी वो माँ। माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में दरारें, पैरों में दरारें, टूटी चप्पल और आंखों में एक ही सपना, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। वो खुद अनपढ़ थी लेकिन बेटे की किताबों को ऐसे संभालती थी जैसे मंदिर की गीता हो। जब बेटा पढ़ने बैठता तो वो चुपचाप दूर कोने में बैठ जाती ताकि उसकी खांसी भी उसकी पढ़ाई में खलल ना डाल सके। उसे अक्षर नहीं आते थे पर इतना जरूर समझती थी कि कागज के ये पन्ने उसके बेटे की किस्मत बदल देंगे। याद है आपको बचपन की वो चोट? याद है जब घुटना छिल जाता था और माँ हल्की सी फूंक मारकर कहती कि बस अब भी ठीक हो जाएगा। कसम से वो मलहम आज तक नहीं बना। उस माँ की फूंक में दवा नहीं, दुआ होती थी। वो माँ जो खुद आधी रोटी खाकर कह देती कि मुझे भूख नहीं है बेटा, और पूरी की पूरी रोटी तुम्हारी थाली में रख देती। दुनिया के महंगे से महंगे होटल आज भी वहां भूख नहीं मिटती क्योंकि माँ के डिब्बे की वो 2 रोटियां कहीं बिकती ही नहीं। जब बेटा छोटा था तो बोलना नहीं जानता था मगर माँ उसकी आंखों में देखकर समझ जाती थी कि उसे प्यास लगी है, डर लगा है या नींद आ रही है। और आज वही बेटा कह देता है कि छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। कभी कभी सोचा है जब हम माँ के कंधे पर सर रखकर पूछते हैं कि माँ कब तक ऐसे ही अपने कंधों पर सुलाओगी, तो वो मुस्कुराकर कहती है तब तक बेटा जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर उठाकर नहीं ले जाएंगे। ये सुनकर भी अगर आपका दिल नहीं कांपता तो जरा सोचिए, जिस दिन वो कंधा सच में खाली हो जाएगा उस दिन आप कहां सर रखेंगे। उस अनपढ़ माँ ने बर्तन माज माज कर 4 बेटों को पाल दिया मगर वक्त ऐसा आया कि चारों बेटों ने मिलकर एक माँ नहीं पाल पाई। बहुत आई बहुएं, घर बड़ा हुआ, कमरे अलग हुए, पर माँ का कमरा छोटा होता गया। पहले वो आंगन के बीच बैठती थी, अब कोने में एक चारपाई पर सिमट गई। बेटा शहर चला गया, बड़ा अफसर बन गया। तन पर रेशमी दुसालों से बड़ी सी गाड़ी, एयर कंडीशन कमरा था। मगर एक रात जब बुखार में कांप रहा था तो उसी माँ की गोदी में गर्माहट याद आई। करोड़ों की रजाई भी उस गोद की बराबरी नहीं कर सकी। याद है वो दिन जब वो परदेश जा रहा था। स्टेशन पर माँ ने बार बार पूछा, खाना समय पर खा लेना, ठंड लगे तो स्वेटर पहन लेना, और खुद चुपके से आंचल में मुंह छुपाकर रोती रही। वो अनपढ़ माँ टिकट नहीं पढ़ पाई मगर बेटे के चेहरे पर हर लकीर पढ़ ली थी कि उसे घबराहट लगी है, उसकी उत्सुकता है, उसका सपना क्या है। वो अपने हाथों को चूल्हे में जलाती रही ताकि बेटे की रोटी अधपकी ना रहे। वो डांट डांट कर खिलाती थी, और खा ले और खा ले, बड़ा होगा तभी ताकत आएगी। आज वही बेटा जिम की डाइट चार्ट देखता है और माँ के हाथ का घी उसे डराता है। हर रिश्ते में मिलावट देखी लेकिन कच्चे रंगों की सजावट देखी, मगर सालों साल माँ को देखा, उसके चेहरे पर कहीं थकावट नहीं देखी, न ममता में मिलावट देखी। वो गंदे बच्चों को भी दूध का दूल्हा कहती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, माँ की नजर में उसका बेटा
हमेशा सबसे सच्चा होता है। एक दिन बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अखबार में फोटो छपा, लोगों ने तालियां बजाई। इंटरव्यू में उसने कहा, मैं आज जो भी हूं अपनी मेहनत से हूं। भीड़ ने तालियां बजाई, मगर कहीं दूर गांव में एक अनपढ़ मां ने चुपचाप अखबार की उस तस्वीर को सीने से लगा लिया। वो पढ़ नहीं पाई कि उसमें क्या लिखा है, मगर उसने अपनी मेहनत की इबारत उस तस्वीर में देख ली। रात को अकेली बैठी वो सोचती रही कि काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज अपने बेटे का नाम खुद पढ़ पाती। दोस्तों, यहां जरा रुकिए और सोचिए कि क्या आपकी माँ ने कभी ये इच्छा जताई है कि काश वो पढ़ जाती? क्या आपने कभी उसका हाथ पकड़कर उनसे कहा है कि आप मेरा नाम लिखना जानती है या मैं सिखाऊं? एक दिन फोन आया, मैं बीमार हूं। बेटा भागा भागा गांव पहुंचा। वही कच्चा घर, वही टूटी चारपाई, मगर मां की सांसें अभी धीमी थी। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा कि खाना समय पर खा लेना। देखिए, आखिर आखिरी सांस तक उसने अपनी नहीं अपने बेटे की फिक्र की। बेटे ने रोते हुए कहा, मां, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक तुम्हें होता। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा मैंने तो तेरी तकदीर में हमेशा खुशियां ही मांगी थी, बाकी जो लिखा है वो ऊपर वाला जाने। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात खुदा को भी नहीं टाल सकती। उस दिन घर भरा था लोगों से, मगर बेटे को लगा कि भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं मां। आज वो बड़ा आदमी है, मगर जब भी थक जाता है आंखें बंद कर लेता है और उसे महसूस होता है कि जैसे कोई हल्की सी फूंक मार कर कह रहा हो, बस अभी सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी मां जिंदा है तो ये कहानी यहीं रोक दीजिए। जाइए, उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए, बिना वजह उन्हें गले लगाइए और कहिए, मां, मैं आज भी आप ही का बच्चा हूं। क्योंकि जिस दिन ये कहने का मौका चला गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत भी आपको एक मां शब्द वापस नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं दिलवा पाएगी। और अगर सच में आपकी आंखें नम हो गई हैं तो आज एक वादा कीजिए कि मां को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, उसके हाथों की लकीरों में अपनी तकदीर को पहचानोगे, और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उनके कंधे बनोगे जैसे वो हमारे बने थे। क्योंकि अनपढ़ वो थी, मगर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो पढ़ा गई। मां होना डिग्री से भी ज्यादा बड़ा है। मां होना डिग्री से नहीं, दिल से होता है। अगर ये कहानी आपको दिल तक छू गई हो तो अपनी मां को याद कीजिए, उसके पास जाइए और एक बार मां कहकर पुकारिए। शायद वो दूर कहीं मुस्कुरा रही हो। धन्यवाद।